आज बहुत ही खुशी का माहौल है और हमने सोचा कि इस माहौल में क्यों ना आपको तंत्र के बारे में मोटे मोटे जानकारी दे दिया जाए। देखिए, ये इतनी महत्वपूर्ण है आज के समय में भी इसकी जानकारी होना कि दरअसल एक बात है कि इसकी महत्व पहले जैसा तो नहीं रहा है, लेकिन तब भी इसकी महत्व को कमतर नहीं आंका जा सकता और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। वैसे बहुत इसका विस्तार है, लेकिन संक्षेप में देखिए, एक यौगिक तंत्र कह सकते हैं जिसमें बाहरी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और एक वाम मार्गीय घोर ऐसा तंत्र के मार्ग है जिसमें कि हर चीज़ बाहर से ही ज़रूरत पड़ता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। योग मार्ग थोड़ा कठिन है, और हालांकि दोनों में मतलब संभावना उस साधक पर डिपेंड करता है, उसके संकल्प पर डिपेंड करता है। अगर आप वास्तव में देखेंगे और दोनों तंत्र की परंपरा इतनी भिन्न है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जिस चीज़ को यौगिक मार्ग के लोग मना करते हैं, और जैसे मांस, मदिरा, मैथुन, उसी चीज़ को मतलब तंत्र के दूसरे विधा वाले लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि दोनों में मात्र इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी उन दोनों में समानता भी उतना ही और उस स्तर का ही है, और दोनों में समानता है वो अनुशासन। और अनुशासन के बिना तंत्र में कुछ हो नहीं सकता। जैसे तंत्र एक टेक्निक है, वो एक तकनीक है जिससे कोई विशेष कार्य किया जा सकता है। अब एक सवाल यह है कि क्या कोई तांत्रिक क्या एक आध्यात्मिक इंसान है या नहीं है। हो भी सकता है, न भी हो सकता है। गुरु क्या है? गुरु खुद एक तांत्रिक होते हैं। उनके पास वो बिना तंत्र के, बिना टेक्निक के कोई भी गुरु नहीं हो सकता। मतलब एक विशेष तरीका जिससे विशेष काम किया जा सकता है। हालांकि आज इसके महत्व कम रहे हैं, इसको इस तरह समझते हैं। मान के चलिए, अभी मुझे कहीं बात करना है, जाहिर सी बात है फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब फ़ोन नहीं था तो लोग तंत्र का इस्तेमाल करते थे। चीज़ वही थी। हाँ, उनमें इस्तेमाल होने वाले मशीन अलग अलग हो सकता है। वो शरीर भी एक मशीन है, शरीर भी एक सिस्टम है। उस शरीर के भावनात्मक ऊर्जा, मन की जो ऊर्जा है, और जो शारीरिक ऊर्जा, और ये जो मतलब मन, शरीर, भावना और ऊर्जा, इनको एक व्यवस्थित करके जो कुछ किया जा सकता है यौगिक मार्ग में, वो कर सकते हैं, वही तंत्र होता है। तो इसमें यह हुआ। तो अभी जैसे आपको मैं समझाता हूँ, जैसे कि अगर कोई एक आदमी है और वो प्लम्बर का काम बहुत अच्छा करता है, पाइप अच्छा फिटिंग कर लेता है, उनके पास वो तंत्र है, वो टेक्निक है, वो सिस्टम है जिसके द्वारा वो प्लम्बर का काम बहुत अच्छा कर लेता है। किसी के पास अलग विद्या है जिसके मरीजों को ठीक कर देता है, एक डॉक्टर जिसको बोलते हैं। तो क्या वो एक मतलब वो गुरु हो सकता है? क्या एक डॉक्टर गुरु है? क्या डॉक्टर एक भगवान है? ऐसा नहीं है। हाँ, संज्ञा दी जा सकती है कि एक डॉक्टर जान बचाता है तो एक भगवान के जैसा है, लेकिन वो खुद में भगवान नहीं है। और आज भी, और आपको उदाहरण देता हूँ, किया जा सकता है तंत्र के द्वारा किसी को भी अच्छा या बुरा किया जा सकता है, लेकिन अच्छे लोग कभी भी बुरा
नहीं सोचते और न ही किसी का बुरा करते हैं। तंत्र के कई लोग डराते हैं। अभी हाल ही में मतलब मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मतलब मुझे बोला कि कुंज बिहारी मधुकर बोल रहा था कि ऐसा है कि वो बना सकता है, तुम्हें बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल, क्या वो बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल बिगाड़ सकते हैं। वो तंत्र है, वो टेक्निक है, वो कार्य करते हैं। और लेकिन तो वो उनका वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं, सदुपयोग भी कर सकते हैं। उनकी एक अपनी विडंबना है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन क्या किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किसी का जान बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। यहीं पर तंत्र की सुंदरता है। वो दो मतलब दो दोनों तरीके से वो उसके तीर के दोनों तरह के उनके मतलब दिशा होते हैं। वो नेगेटिव दिशा में जा सकता है, पॉजिटिव दिशा में जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, जो गुरु में विश्वास रखता है उस स्तर का, उसको तो, और अगर गुरु अगर समर्थ है तो फिर वैसा तो कोई भी तंत्र उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर वो बोलते हैं कि वो हमारे बिगाड़ सकते हैं तो वो उनकी दक्षता है। हम तो भाई हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को बिगाड़ ही नहीं सकते। बिगाड़ने की क्षमता है लेकिन नहीं कर सकते। जितना मैं बिगाड़ने में लगाऊंगा उतना अगर सकारात्मक किसी के लिए कर दूं, यही बड़ी बात है। और देखिए उनका कुंद जी मधुकर जी हैं, उनका क्या है, वो किसी से पैसे लेंगे, वही तंत्र का इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। किसी का 2 पल के लिए अच्छा कर दिया, उसी से वो जीते खाते हैं, उन्हीं से उनकी प्रवृत्ति चलती है। किसी से 25,000, किसी से 50,000, जैसे जैसे पार्टी रहा वैसे वैसे वो चलते हैं। तो इसके लिए उनके लिए ज़रूरी है एक छवि बना रहे, और ज़रूरी है। खैर वो उनका अपना काम है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन इससे मतलब क्या वो आध्यात्मिक है? वो हो भी सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कह सकते कि वो आध्यात्मिक नहीं है, वो आध्यात्मिक भी हो सकते हैं, ना भी हो सकते हैं। लेकिन एक आध्यात्मिक इंसान अगर होते तो अगर ऐसा बोलना थोड़ा सा, ये देखिए कुछ चीज़ें आपके विवेक पर है, आप खुद उसका निर्णय ले सकते हैं कि मतलब आ, कि वो क्या है। तो एक गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर, अगर उसको जानकारी है गाड़ी कैसे चलाया था, उसके पास टेक्निक है, उसके पास सिस्टम है, तो क्या वो भगवान हो गया? नहीं, वो भगवान नहीं है। हाँ, उस तकनीक को जानने वाला ज़रूर है। तो एक पुराने ज़माने में इसका बहुत इस्तेमाल होता था, आज बहुत कम है। तो हाँ, जैसे हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। क्या पैसे देने चाहिए? देखिए पैसे देने चाहिए अगर, या नहीं देना चाहिए, ये मैं नहीं बोल सकता। वो तंत्र के जानकार जो व्यक्ति है, वो उसका मकसद क्या है, भलाई या अपना भलाई? अगर निजी भलाई का अगर वो सोचेगा तो उस स्थिति में आपसे पैसे बिल्कुल ही नहीं लेगा। लेकिन अगर कोई बोलता है कि 25,000 दो, 50,000 दो और तब मैं तुम्हारा काम करूँगा, तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर विद्वत्ता नहीं है, लेकिन उसको एक व्यवसायीकरण करना चाहता है, अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, उसमें भी बुराई नहीं है। वो परिश्रम करता है तो 2 पैसा लेता है। लेकिन मतलब वहाँ प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए कि अगर कोई गरीब आदमी है तो गरीब आदमी को भी मतलब उससे लाभ हो, यही चीज़ है। पुराने ज़माने में जो तंत्र है वो एक अलग अलग किस्म के कार्य को करने के लिए अलग अलग लोगों के पास तंत्र होता था, और लोग तंत्र से ही सारे लगभग लगभग काम किया करते थे। और जैसे हमने किसी एक चीज़ का तंत्र सीखा, क्योंकि तंत्र को सीखने में समय लग जाता है, ठीक है। तो एक जब तंत्र को सीखते हैं हम, तो उसमें तो
हर आदमी के लिए ये नहीं होता कि हर प्रकार के तंत्र वो सीख सकता है। किसी एक विशेष प्रकार के मतलब तंत्र में वो महारत हासिल होता है और दूसरे प्रकार के तंत्र में वो जीरो होता है। तो जब उसको उस तरह से काम होता है तो उससे रिलेटेड दूसरे पर्सन के पास जा कर के और फिर उसके वैसा काम, एक दूसरे का सहयोग भावना होती थी। तो तंत्र का जितना दुरुपयोग लोगों ने किया है वो उसकी वजह से थोड़ा सा बदनाम हो गए। विदेशों में जितने बुक आते हैं वो सारे में तंत्र की बहुत अवहेलना की गई है, उसका दुरुपयोग के बारे में ज़्यादा बताया गया है। वो डरावना जैसा लगता है। इसीलिए मैंने बोला तंत्र की अपने आप में इतना विशाल है कि आप कहीं भटक सकते हैं और मतलब उसमें आप गलतफहमियाँ इसमें हज़ार हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे तंत्र का मतलब सिर्फ टेक्निक होता है। अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि क्या और कैसे कोई एक मार्ग सही है। देखिए, मार्ग दुनिया में कोई भी गलत नहीं होता, दुनिया का हर मार्ग सही है। अब जो मांस खाता है तो मांस खाता है मतलब वो नींद पर विजय प्राप्त करने के लिए। आप तांत्रिक मैथुन करते हैं लेकिन वो बीज को बाहर नहीं निकालते हैं। तो कहीं न कहीं जब बीज जो है मतलब निकल नहीं पाता, वो बार बार ऐसा करते हैं जो शुक्राणु बाहर आना चाहता है और एक आवेग पैदा करता है, उस पर विजय मतलब कहीं न कहीं एक अनुशासन के तहत एक विजय प्राप्त करना होता है, चाहे मार्ग कोई भी हो। तो बिना अनुशासन के मैंने कहा ना कि कोई भी तंत्र मतलब क्रियाशील नहीं हो सकता है। हाँ, अब क्या तंत्र करना चाहिए? देखिए, तंत्र से लोगों को बचना चाहिए। जो भी योगिक मार्ग में लोग आते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, वो लोग अक्सर लोग मतलब तंत्र में मतलब को सोच के आते हैं। बहुत अच्छी बात है, मतलब तंत्र को सीखना चाहिए, इसको आगे आना चाहिए। लेकिन लोगों में इतने सारे भ्रामकता है, लोगों का इतना निजी हित जुड़ गया है इसके साथ, वो सिर्फ अपना भला चाहता, लोगों का भला कम करते हैं। तो क्या हम मतलब तंत्र का सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तंत्र कभी ना तो गलत था, न है और न रहेगा। बिना तंत्र का तो दुनिया में कुछ संभव ही नहीं है। आज जिस विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी मतलब एक प्रकार का वो सिस्टम है। सिस्टम को ही तो तंत्र बोलते हैं हिंदी में, जो एक विशेष काम कर सकता है। तो आज भी कहीं न कहीं हम तंत्र का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन है, पंखे हैं, बहुत सारे टेलीविज़न है, बहुत सारे उपकरण हैं, कहीं न कहीं वो एक प्रकार के तंत्र है। और क्या लाखों रुपए दिए जाने चाहिए? देखिए, दिए जाने चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। आप के काम कैसे हैं उस काम को मतलब करवाने के लिए। लेकिन हाँ, ज़्यादा बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए किसी को भी। हाँ, अगर कुछ लोग पैसे लेते हैं तो उनकी पारिश्रमिक है, लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जैसे उन्होंने मुझे धमकाया तो मुझे बड़ा हंसी आ रही थी कि मैं बना सकता हूँ, बर्बाद कर सकता हूँ। देखिए, कुंज बिहारी मधुकर जी के लिए भी मेरे दिल में सम्मान है, ऐसा नहीं है। हम लोग एक साथ मतलब बातचीत सालों तक करते रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो मुझे बड़ा ठेस पहुंचाता है और जो सही नहीं है। बाकी वैसे व्यक्तिगत रूप में मुझे कोई शिकायत नहीं है उनसे ऐसा। हाँ, जो एक मानवता के लिए वो जो कर सकते थे, जो उन्होंने सीखा है, वो नहीं कर पाए, इस बात का मुझे अफ़सोस रहेगा। और ये बात को लेकर के जो है मेरे ज़हन में बात रहेगी। तो क्यों ना मैं सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ जो ऐसे जानकार लोग हैं, वो एक क्यों ना समाज के लिए एक अच्छे दिशा के साथ काम कर सकें और एक समाज में एक तंत्र के जो व्यक्ति का जो माध्यम है, जो अच्छा माध्यम, उसको स्थापित कर सकें। न कि मतलब अपने निजी स्वार्थ को 2 मिनट भूल करके। मैंने अपने गुरु से तंत्र के बारे में समझा है और
उनका दिया हुआ मेरे पास तंत्र के ऐसे ऐसे खजाना है कि मैं सब समर्थ हूँ गुरुदेव की कृपा से कि मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं किसी का मतलब इस वीडियो का उद्देश्य किसी ऐसा नहीं था कि किसी को मतलब नीचा या ऊपर दिखाना। सब अपने अपनी जगह सही है, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है कि उन्होंने हमेशा ये बात कहते थे कि देखो मतलब समाज कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन कभी भी आज तक हमेशा उनसे यही शब्द सुना, लेकिन आज तक कभी भी समाज का कल्याण करते हुए मुझे वो दिखे नहीं। देखिए, एक आम वर्ग के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मतलब दबे कुचले लोग हैं, जो छोटे जाति से बिलोंग करते हैं या जो बहुत ही जो दीनहीन स्थिति में हैं, उनके जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, अगर उनके जो भला अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, और तो ये कहीं न कहीं हमारा ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ भी हमारे गुरु ने मुझे दिया है, अब मैं उनसे कोशिश करता हूँ कि उससे मतलब लोगों का भला, खुद का भी भला। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं खुद समर्थ नहीं रहूँगा तो दूसरे को कैसे मदद कर सकता हूँ। तो स्वयं का भी, और देखिए जो भी है मैं खुल के बोलता हूँ, मेरा कोई ऐसा नहीं है। मैं खुद का भी भला होना चाहिए और लोगों का भी भला होना चाहिए, लेकिन लोग दूसरे का भला भला बोल के सिर्फ अपना भला करते हैं। ये बहुत ही गंदे मतलब रणनीति है, और जिन्होंने ये नीति बना ही ली है कि मुझे ऐसे ही गलत करना ही है, तो उनका भगवान जाने, उसका मतलब उनके गुरु जाने। और देखिए, ये दुनिया में तो नियम है, जैसा आप करेंगे वैसा तो आप उनको भोगना ही पड़ेगा। तो मेरा कोई ये नहीं है, मैं तो बहुत प्रकृति का बहुत छोटा सा कण हूँ। मुझे वैसे सिस्टम, ऐसे लोगों से तो कोई मतलब है नहीं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे तरीके से आना चाहते हैं, इस विद्या को समझना चाहते हैं, उनके लिए स्वागत है। और आइए समझिए, समाज का कल्याण कीजिए, अपना ही भला कीजिए, दूसरे का भी भला कीजिए। ऐसा सोचना चाहिए कि इस संसार के हर प्राणी का भला हो, सबके लिए कुछ अच्छा हो जाए, सबके लिए। इसी में, क्योंकि मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि बेटा, दुनिया और संसार की भलाई में ही तुम्हारा भलाई है। और मैं भी ऐसी बातें विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं एक असली आदमी हूँ, नकली नहीं, जो बोलता कुछ और करता कुछ और। तो चलिए ठीक है, आपने मुझे सुना। अभी अभी कभी ऐसा हुआ कि अगर आप में इंटरेस्ट हुआ कि मतलब तंत्र के बारे में और जानना चाहिए, तो अगर आप मुझे कहीं से कोई मैसेज आते हैं या कोई भी मुझे संपर्क करते हैं इसके लिए, तो मैं बिल्कुल वादा करता हूँ कि उनको मैं बताऊँगा, उनको समझाऊँगा, सिखाऊँगा, और इससे उनका जीवन बदलेगा, ऐसा है। तो भाई, सब की सकारात्मक ऊर्जा सब तक पहुँचे और सबके मतलब कल्याण हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। चलिए, धन्यवाद।